कॉलेज के टाइम से ही मैं और अनामिका एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हम शादी करने वाले थे। पर जब मैं बारात लेकर पहुंचा तो अनामिका घर छोड़कर भाग गई थी। पर क्यों? इस सवाल के साथ मैंने 10 साल तक किसी से शादी नहीं की। 10 साल बाद एक बार फिर अनामिका मेरे सामने आई और मैं उससे बस जवाब चाह रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। और जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर तो मैंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला था। मेरे पापा एक शराबी थे जिन्होंने अपना कोई भी फ़र्ज़ नहीं निभाया और मेरी माँ और अपने 3 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब से मेरी माँ ने स्कूल में पढ़ाकर हम लोगों को भी अच्छे से पढ़ाई करवा कर काबिल बना दी। समय के साथ साथ हम लोग बड़े तो हो गए, पर वह दर्द अभी तक नहीं जाता जब मेरे पापा शराब पीकर आते थे और मेरी माँ को पीटा करते थे, वो भी पैसों के लिए। पर मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती? तब तो मेरी माँ कुछ काम भी नहीं करती थी। जब कुछ नहीं मिलता था तो हम लोगों के रखे हुए गुल्लक तोड़कर पैसे ले जाते या घर का सामान बेच देते। मेरी माँ बहुत परेशान थी। वह किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि कहती थी कि समय तो बीत जाएगा, पर अगर किसी ने एहसान कर दिया तो ज़िंदगी भर सुनाएगा। वह किसी का एहसान नहीं लेती थी और यही हम सबको भी सिखाती थी। पर समय के साथ ये समय आ गया कि जब कोई बड़ा हो और जिम्मेदारी ना निभाए और तंग करे तो उसका होना न होना बराबर ही होता है। पर ऐसे दूर होना बहुत दुखी करता है। मेरे पापा शराब पीकर आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे पास जो ज़मीन थी पापा ने सब बेच दिया, कुछ भी नहीं बचा था। माँ ने हम लोगों को बड़ा करने के लिए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी। माँ पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह स्कूल के साथ ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। मेरे भैया की खूब अच्छी नौकरी लग गई, दिल्ली शहर में रहते थे। वहीं पर एक लड़की उन्हें पसंद आई तो परिवार की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। भाभी बहुत अच्छी थी, हम सबका बहुत ध्यान रखती थी। भाई हम लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। मेरी दीदी भी पढ़ने में तेज़ थी, तो भी बैंक में मैनेजर बन गई और उनकी भी शादी हो गई। हमारे बुरे दिन चले गए। अब हम लोग माँ की सेवा करते थे। मैं कॉलेज के टाइम से ही अनामिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। हम लोगों ने सोच रखा था कि जब हमें जॉब मिल जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। मेरे भैया का ट्रांसफ़र हमारे लखनऊ में ही हो गया था, इसलिए भैया भाभी माँ और मैं यहीं पर रहते थे। अनामिका अक्सर मेरे घर आया करती थी। मेरी माँ अनामिका को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत और बहुत सुलझी हुई थी। मेरे भाई को एक प्यारा सा बेटा हुआ और 2 साल का था। इसी बीच हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया और मैं और अनामिका दोनों ने जॉब की तैयारी करने लगे। हमारी जॉब भी लग गई। इसी बीच मेरी भाभी दूसरी माँ बनने वाली थी। पर ऊपर वाले का क्या ही कहना। मेरे भाई जिस गाड़ी से ऑफिस जाते थे, अचानक उसी गाड़ी में आग लग गई और मेरे भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी शादी फिक्स थी। भैया के जाने के बाद हम लोगों ने शादी को 1 साल के लिए टाल दिया, क्योंकि अभी मैं और अनामिका थे। मेरी माँ बिल्कुल टूट चुकी थी। पहले बाबा, फिर भाई, और मेरी माँ भी तो जैसे एकदम गुमसुम हो गई थी। एक छोटा सा बेटा था और अभी एक बच्चा पेट में था। अपना ध्यान रखती ही नहीं थी। उनकी ऐसी हालत देखा ही नहीं जाता था। मैं उन्हें बहुत खुश करने की कोशिश करता था, पर भाभी बस यही कहती थी कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई राजू, अब मैं क्या करूँगी। अब पूरे घर को मुझे ही संभालना था। एक तरफ मेरी माँ, एक तरफ मेरी भाभी। कुछ दिन बीतने पर अनामिका के घर वाले कहने लगे कि राजू शादी कर लो, अनामिका परमानेंट तुम्हारे घर रहेगी तो सबकी हेल्प करेगी। पर इतने दुख भरे हालातों में मैं कैसे शादी कर सकता था, इसलिए मैंने 1 साल के लिए मोहलत मांगी। कुछ महीने बाद मेरी भाभी को बेटी हुई। मेरी माँ ने कहा कि पूनम, अगर तुम जॉब करनी चाहो तो कर लो, या फिर तुम्हें शादी करनी हो तो तुम शादी कर लो। पर भाभी कहने लगी कि नहीं मम्मी जी, मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिला। अपने बच्चों को अनाथ नहीं करूंगी। मेरी माँ ने अपने स्कूल में भाभी की भी नौकरी लगवा दी। अब लगभग 1.5 साल बीत चुका था। सबके कहने पर मेरी अनामिका की फिर से शादी फिक्स हो गई। सारे रस्म रिवाज के बाद मैं बारात लेकर अनामिका के घर पहुंचा। खुशियों की शहनाई बज रही थी, पटाखे बज रहे थे। पर जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंचा जयमाला के लिए, तो वहाँ पर अनामिका के माँ बाप नीचे सर किए खड़े थे। मुझे पता था कि जब बेटियां पराई होती हैं तो सारे माँ बाप दुखी होते हैं, पर इससे मैं अनामिका के मम्मी पापा का मुँह कुछ और ही बयां कर रहा था। मैंने पूछा भी कि अंकल आंटी जी क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? तो वे लोग मुझे अपने कमरे में ले गए और एक लेटर मुझे पढ़ा कर बोले कि बेटा राजू तुम ही पढ़ लो। मैंने पूछा कि क्या है, तो वे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने लेटर पढ़ा तो पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह कुछ और नहीं बल्कि अनामिका का लिखा हुआ लेटर था, जिसमें उसने माँ बाप से माफ़ी मांगते हुए लिखी थी कि मम्मी पापा मुझे शादी नहीं करना है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वह लेटर पढ़कर मैं तो सन्न रह गया। पता नहीं हमारी तकदीर में ऐसा क्या लिखा था,
कि ज़िंदगी के एक बाद एक धोखा ही दे रही थी। पर मुझे अनामिका से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीते 7-8 सालों से हम लोग अच्छे फ्रेंड थे और हम दोनों ने मिलकर शादी का सपना देखा था। पर ऐसी क्या बात हुई जो अनामिका मुझे छोड़कर भाग गई? मैंने अंकल आंटी से पूछा कि वो कुछ तो बोली होगी। उन्होंने बताया कि हम लोग तो उसे तैयार करके कमरे में छोड़ कर गए थे। वापस से जब आए तो ये लेटर रख के जा चुकी थी। हमें खुद कुछ नहीं पता बेटा। मैं अनामिका के उठाए हुए ऐसे कदम पर सोचता हुआ बारात लेकर वापस आ गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनामिका ऐसा करेगी। मेरी माँ एक बार फिर टूट चुकी थी। माँ को संभालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरी माँ ने बहुत दर्द सहा था। इसलिए मैं माँ के सामने खुश रहता था कि माँ कोई बात नहीं, मेरे लायक वो थी ही नहीं। मेरे लायक होती तो मुझसे शादी करती। मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए ऐसी बातें करता था। पर मैं मन ही मन खुद को खोजता था कि मेरे अंदर क्या कमी आ गई जिसकी वजह से अनामिका मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने जॉब पर जाता, भाभी के बच्चों की देखभाल करता, घर में कोई कमी नहीं होने देता था। धीरे धीरे समय बीता। मेरी मम्मी और भाभी ने बहुत कोशिश की कि मैं शादी कर लूँ, पर मेरा मन ही नहीं मान रहा था क्योंकि मैं अनामिका से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे 10 साल बीत गए और मैं अनामिका के खोज में ही रहता था कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए। बस मुझे जानना था कि आखिर में वो मुझे छोड़कर क्यों गई। एक बार मेरी कंपनी की तरफ से दूसरे शहर में मीटिंग थी और मुझे जाना था। मैं वहाँ गया तो मीटिंग होने के बाद मैं थोड़ा बाहर निकल गया घूमने के लिए। वहाँ पर मैंने अनामिका जैसी ही एक लड़की देखी जो शादीशुदा लग रही थी। उसके साथ में एक बच्चा भी था। बीते 10 सालों में अनामिका और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा तो मुझे शंका लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अनामिका को कैसे भूल सकता हूँ। मैंने उसका पीछा किया पर वह कार में बैठी और चली गई। जब मैं अपनी कंपनी से कहकर कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया जिससे कि मैं अनामिका का पता लगा सकूं। बस मुझे एक बार मिलना था और अपने सवालों का जवाब चाहता था कि आखिर में ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे छोड़कर चली गई। हमारे 8 साल के रिश्तों को ऐसे ही तोड़ दी वो, और संजोग से एक बार फिर वो मुझे मार्केट में मिले और मैं एक पल भी अपने नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उसके घर परिवार को देखना चाहता था क्योंकि अब उसने शादी की है, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वो बहुत बड़े से बिल्डिंग में घुस गई और उसके पीछे गया और उसके फ्लैट में गई तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बिना बताए मैं ऐसे कैसे ही किसी के घर में घुस जाऊं। पर फिर भी उसने मेरे साथ जो हरकत की तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता था। इसलिए बिना बताए बिना बोले मैं उसके कमरे के गेट को खोलकर अंदर गया तो अंदर जाते ही मैं हैरान गया। पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर में तोड़ फोड़ करूं, गालियां दूं या भागकर अपनी भाभी माँ के पास जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अनामिका ने मुझे देख लिया और कहने लगी, राजू तुम यहाँ? और उसका पति मुझे देखता ही रह गया। मैंने कहा हाँ मैं यहाँ। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वहाँ पर एक 8 साल का लड़का भी था। अनामिका का हस्बैंड मेरे सामने था। गुस्सा लग रहा था कि मैं दोनों का सर फोड़ दूँ या फिर मैं खुद का सर फोड़ लूँ। मैं भागकर अपनी माँ के पास आ गया और माँ की गोदी में सर रखकर रोने लगा। और भाभी भागकर मेरे सामने आई और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? भाभी मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी, मुझे बहुत मानती थी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और मैं माफ़ी मांगने लगा कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भाभी कहने लगी, बात क्या हुई? मैंने बताया कि मेरी अनामिका से मुलाकात हुई और मैं सबको वहाँ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं तुरंत सबको लेकर वहाँ शहर चला गया और बिना देरी के अनामिका के फ्लैट पर चल दिया। माँ और भाभी को भी मैंने साथ में लिया था। वहाँ पहुँचते अनामिका के फ्लैट की तरफ चला तो उसका हस्बैंड अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए बैग लेकर खड़ा था और मेरी भाभी अनामिका के हस्बैंड को देखते ही सन्न रह गई, पत्थर जैसी हो गई। बोलने लगी, ये इसका हस्बैंड है? मैंने कहा हाँ। भाभी मैं भी सन्न रह गया था। मेरी माँ आई और उसके हस्बैंड को पकड़ के 2 थप्पड़ मारी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अनामिका का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई ही था। बीते 11 सालों में हम लोग जिसे मरा हुआ मान रहे थे वो लड़का जिंदा था और अनामिका के साथ अपना अच्छा जीवन बिता रहा था। और जब मैंने देख लिया तो फ्लैट बंद करके वह भागने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि हम लोग मिल न सके। मेरी माँ ने अनामिका को भी पकड़कर 2 थप्पड़ मारी। बोले कि कल मुही मेरी बहू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे की भी। भाभी भैया के पास गई और पूछे कि रंजन जी बताइए मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी या आपके छोटे भाई ने ऐसी क्या गलती की जो उसके साथ ही इतना गलत किया, मुझे धोखा दिया। भैया की जैसे जबान ही नहीं खुल रही थी। मैंने अनामिका से कहा कि तुम्हारे भागने का कारण मेरा भाई था। यह सब कब से चल रहा था? अनामिका के घर वालों को भी फ़ोन कर दिया था। अब वे लोग भी आ चुके थे क्योंकि सबको सच्चाई जाननी बहुत ज़रूरी थी। अंकल ने पूछा कि तुमने ऐसा कदम कैसे उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आई औरत की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए? तुम दोनों ने। अनामिका बोलने लगी कि मैं राजू के घर जाती थी तो उसके भाई को देखती थी। शुरू में हंसी मजाक करती थी पर पता नहीं मुझे रंजन से कब प्यार हो गया। भाभी कहती थी पर नज़र हमेशा रंजन जी पे रहती थी। रंजन जी मुझे पसंद कर रहे थे इसलिए हम शादी करना चाहते थे, पर वहाँ रहकर कभी ना होता, इसलिए हम लोग भागकर शादी करने के लिए सोचे। अगर हम लोग ऐसे भागते तो शक हो जाता, इसलिए रंजन ने अपने कार को आग लगा दी और वहाँ से गायब हो गए। फिर हम सब ये सुनकर एकदम हैरान रह गए कि ये सब हमारे सामने होता रहा, हम लोगों को खबर ही नहीं हुई। भाभी भैया की याद में दूसरी शादी नहीं की, फ़ोटो लेकर बस रोया करती थी। यहाँ से जाते ही भाभी ने सारी फ़ोटो जला दी। मैं आज भी अनामिका से प्यार करता था इसलिए शादी नहीं की। अब अनामिका की ऐसी हरकत देखकर मुझे उससे नफरत हो गई। अनामिका के मम्मी पापा भी उसे मरा हुआ मानकर वहीं छोड़कर चले आए। मैंने भैया से बहुत रिक्वेस्ट की आप चलो, भाभी के पास चलो, पर भाई नहीं तैयार हो रहे थे। भाभी ने भी मना कर दिया कि मुझे इस इंसान के साथ रहना ही
रहना ही नहीं है। जो किसी और के लिए अपनी बीवी को धोखा दे, जो एक बार धोखा देगा वो बार बार देगा। मेरी माँ भी भैया से बहुत नफरत करने लगी। हम सब लोग उन्हें वहीं छोड़कर चले आए, क्योंकि वह एक अलग दुनिया बसा चुके थे। जो मेरी भाभी इतनी दुखी रहती थी, वह सब कुछ भूलकर बच्चों का और अच्छे से ध्यान देने लगी। माँ और भाभी के कहने पर अब मैंने दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब भाई और अनामिका कहाँ है मुझे नहीं पता, पर इस धोखेबाज लड़की को मैं याद भी नहीं करना चाहता, और न ही अपने जीवन में उसकी यादों को रखना चाहता हूँ। आज मेरी भाभी के बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं। हम सब अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वह बुरा समय था जो बीत गया, ऊपर वाले की कृपा से हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।